हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज हम भक्ति सूफी ट्रेडिशन का पार्ट 2 करने वाले हैं। ठीक है, इसका पार्ट 1 मैं करा चुका हूँ। ठीक है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन या फिर आई बटन पे मिल जाएगा। ठीक है, और आधा चैप्टर मैंने उसमें करा दिया, तो उसके बाद जो बचे हुए 2-4 टॉपिक्स है वो इसमें हम कवर करेंगे। ठीक है, और इसके साथ ही हमारा चैप्टर ये जो है ना, चैप्टर 5 भक्ति सूफी और ट्रेडिशन ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, बुक 1 हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं और बुक 2 का एक चैप्टर हम ख़त्म कर लेंगे। उसके बाद 2 चैप्टर रह जाएंगे जिसके ऊपर जल्दी ही वीडियो मिल जाएंगी आपको। ठीक है, और एक चीज़ और मैं बता दूं कि आप जाकर हमारे टेलीग्राम पे ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, आप सर्च कर सकते हो स्टडी एसेट्स के नाम से। ठीक है, और आपको ग्रुप मिल जाएगा। ठीक है, वहाँ पे आपको नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है, और साथ ही में आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे। ठीक है, नोट्स पीडीएफ में मिल जाएंगे। ठीक है, पॉलिटिकल साइंस के और हिस्ट्री के। ठीक है, और जो भी मैं कराऊंगा उन सब के आपको नोट्स वहाँ पे मिल जाएंगे। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। इसमें ना सबसे पहले तो हम ये 2-3 जो टर्म है ना इसमें, ठीक है, वो पढ़ लेते हैं। ठीक है, जिम्मी, ठीक है, ये एक टर्म है। ठीक है, इस टर्म का ये एक दिस वर्ड द वर्ड वॉज डिराइव्ड फ्रॉम अरेबिक वर्ड विच मीन प्रोटेक्शन। ठीक है, ये एक टैक्स था। ठीक है, प्रोटेक्शन का। ठीक है, ये कौन देते थे? नॉन मुस्लिम्स। ठीक है, मतलब मुस्लिम को छोड़ के जितने भी लोग थे ना, चाहे वो हिंदू हों, चाहे वो सिख हों, चाहे वो ईसाई हों, जितने भी लोग रहते थे उन सबको ये टैक्स देना पड़ता था फॉर प्रोटेक्शन। ठीक है, इन अदर वर्ड्स जिम्मीज वर द प्रोटेक्टेड पीपल। ठीक है, दे वर नॉन मुस्लिम। ठीक है, ये भरना किन्हें पड़ता था? नॉन मुस्लिम को। ठीक है, तो पहला टर्म ये हो गया। ठीक है, उसके बाद मलिच्छ। ठीक है, मलिच्छास। ठीक है, ये कौन थे? माइग्रेटिंग कम्युनिटी के। ठीक है, यूज ये टर्म किसके लिए यूज होती थी? माइग्रेटिंग कम्युनिटी। ठीक है, दिस नेम इंडिकेट्स दैट दे डिड नॉट बिलीव एंड ऑब्जर्व द नॉर्म्स ऑफ कास्ट। ठीक है, इनका ये जो नाम था ना, ये क्या, इस नाम के जो लोग थे वो क्या कहते थे कि वो बिलीव नहीं करते कास्ट में। ठीक है, और सोसाइटी एंड स्पोक दोस लैंग्वेजेस विच आर नॉट डिराइव्ड फ्रॉम संस्कृत। ठीक है, वो ना ही इनमें बात इन इस कास्ट में, ठीक है, वो बिलीव करते थे, और ना ही वो संस्कृत या फिर ऐसी कोई भी लैंग्वेज बोलते थे जो संस्कृत से निकल डिराइव होती थी। ठीक है, वो एक अलग लैंग्वेज बोलते थे। ठीक है, मलिच्छ का मतलब आप सिर्फ ये लिखना कि वो कौन होते थे? माइग्रेटिंग कम्युनिटीज़। ठीक है, अब आगे चलते हैं भक्ति ट्रेडिशन। ठीक है, अभी तक हमने सूफी के बारे में पढ़ा, अब हम भक्ति के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, भक्ति 2 तरीके की होती है। ठीक है, सगुण और निर्गुण। ठीक है, सगुण मतलब जब हम किसी चीज़ की पूजा करते हैं किसी फॉर्म के रूप में। ठीक है, मतलब मूर्ति में। ठीक है, सगुण इज अ वर्शिप ऑफ गॉड विथ फॉर्म। ठीक है, किसी चीज़ में। ठीक है, आइडल वर्शिप मतलब भगवान मूर्ति के रूप में किसकी पूजा करते हैं? भगवान शिव की, विष्णु की। ठीक है, अब इसके एग्जाम्पल हम देखते हैं। ठीक है, भगवान शिव की, विष्णु की। भगवान विष्णु की पूजा कौन करती थी? मीराबाई इसकी सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है। ठीक है, और सूरदास। ठीक है, उसके बाद निर्गुण की बात करें। ठीक है, निर्गुण के लोग वो होते हैं जैसे कि जिनका कहना होता है, जो है ना भगवान में मतलब एक तरीके से बिलीव नहीं करते, या फिर वो भगवान में बिलीव भी करते हैं तो वो ये बिलीव नहीं करते कि किसी मूर्ति के अंदर भगवान है। ठीक है, निर्गुण इज अ वर्शिप ऑफ गॉड विदाउट फॉर्म। ठीक है, अपोजिशन टू आइडल वर्शिप, ये अपोज किसको करते हैं? कि मूर्ति पूजा जो होती है ना उसका अपोज करते हैं। ठीक है, इसके एग्जाम्पल है गुरु नानक देव जी, कबीर। ठीक है, अब इन्हीं के बारे में हम पढ़ेंगे जब अभी इस टॉपिक में। ठीक है, पहले हम मीराबाई के बारे में पढ़ लेते हैं। ठीक है, मीराबाई इज कंसीडर्ड एज द बेस्ट नोन वुमेन पोएट। ठीक है, विद इन द भक्ति ट्रेडिशन। ठीक है, ये एक बहुत ही बढ़िया वुमेन पोएट है। ठीक है, भक्ति ट्रेडिशन की, और इन्हें माना जाता है बहुत ही अच्छे खासे जान है इनकी। ठीक है, मतलब इनका नाम है। ठीक है, हर बायोग्राफीज हैव बीन कंस्ट्रक्टेड इन द बेसिस ऑफ भजन संग बाय हर। ठीक है, इनकी बायोग्राफी कैसे हमने रिकंस्ट्रक्ट करी? ये इन्होंने जो भजन गाए थे उनसे। ठीक है, दीज भजन्स वर ट्रांसमिटेड ओरली फॉर सेंचुरी। ठीक है, ये उस टाइम पे ऐसे आपको पता है लिखना विखना तो होता नहीं था। ठीक है, तो उन्होंने गा के किसी को सुनाया, उसने किसी को सुनाया, उसने किसी को सुनाया, और ऐसे चलते चलते ही ये कितने सेंचुरीज हो गए और आज भी ये रेलिवेंट मतलब है अभी भी। ठीक है, शी वॉज मैरिड अगेंस्ट हर विश विद द प्रिंस ऑफ सिसोडिया क्लैन ऑफ मेवाड़। ठीक है, ये एक राजपूत फैमिली से आती थी। ठीक है, और इनकी शादी इनके मतलब मर्जी के खिलाफ की गई। ठीक है,
प्रिंस ऑफ सिसोदिया क्लैन थे, ठीक है, क्लैन के थे, ठीक है। अब आगे चलते हैं। तो उसके बाद क्योंकि ये राजी नहीं थे, ठीक है, उसके बाद इनको परेशान भी करते थे, ठीक है, शादी होने के बाद। तो इस वजह से इन्होंने भगवान कृष्ण को जो है ना वो किया, ठीक है, रिकॉग्नाइज किया, ठीक है। शी रिकॉग्नाइज कृष्ण द अवतार ऑफ विष्णु एज हर हस्बैंड, ठीक है, उन्होंने भगवान कृष्ण को अपना हस्बैंड मान लिया, ठीक है, हमेशा के लिए। और वो उन्होंने पैलेस छोड़ दिया, ठीक है, अपने पति का घर छोड़ दिया। शी लेफ्ट द पैलेस एंड स्टार्टेड टू लिव एज अ वेंडरिंग सिंगर, ठीक है। वेंडरिंग का मतलब हो गया भटक भटक के गाने वाले जो लोग होते हैं, ठीक है। उन्होंने सब कुछ छोड़ के और भटकने लगी एक जगह से दूसरी जगह और गाना चालू कर दिया, ठीक है। सी कंपोज्ड अ नंबर ऑफ सॉन्ग्स फुल ऑफ इंटेंस एक्सप्रेशन ऑफ इमोशन, ठीक है। इन्होंने बहुत सारे सॉन्ग्स को कंपोज किया, ठीक है, जो कि किससे भरे हुए थे, एक्सप्रेशन और इमोशन से, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब है कबीर, ठीक है। कबीर हैड एन इम्पोर्टेंट प्लेस अमंग ऑल द पोएट सेंट्स, ठीक है। अब कबीर ही डिस्क्राइब द अल्टीमेट रियलिटी एज अल्लाह, खुदा और पीर, ठीक है। इन्होंने क्या कहा कि एक ही रियलिटी है, वो है अल्लाह, खुदा या पीर, किसी के भी नाम से आप कह सकते हो, ठीक है। ही ऑल्सो यूज द टर्म लाइक अलग एंड निराकार, ठीक है। उन्होंने कहा कि ये अलग है, मतलब इन अलग का मतलब होता है नो आइज, ठीक है, कि इनकी कोई आँख नहीं है, ठीक है। और निराकार मतलब ये किसी आकार के नहीं होते, ठीक है। इससे पहले हम पढ़ रहे थे मीराबाई है सगुण भक्ति की, ठीक है। और जो अभी हम कबीर पढ़ रहे हैं वो निर्गुण भक्ति के हैं, ठीक है। तो निराकार, ठीक है। इन्होंने कहा कि भगवान की ना आँख होती है, ये निराकार होते हैं, ठीक है। ये ने अल्लाह, खुदा, पीर के नाम से जानते थे, ठीक है। दीज वर्ड्स वर ड्रॉन फ्रॉम वेदांतिक ट्रेडिशन, ठीक है। ये वर्ड्स कहाँ से है, वेदों से, ठीक है। ही रेप्यूडिएटेड आइडल वर्शिप एंड पॉलीथिज्म, ठीक है। इन्होंने क्या किया, आइडल वर्शिप, ठीक है, आइडल वर्शिप को इन्होंने आइडल वर्शिप का खंडन किया, मतलब मूर्ति पूजा का ना इन्होंने विरोध किया। और पॉलीथिज्म, ठीक है, इसका मतलब हो गया मतलब इसका मतलब आप ऐसा समझो कि बहुत सारे भगवान जो है ना, जैसे कि हमारे हिंदू धर्म देख कि करोड़ों भगवान है, ठीक है। तो उन्होंने इसका भी वो किया, ठीक है। इन्होंने सिर्फ कहा कि एक ही भगवान है, वो है अल्लाह या खुदा या पीर, आप ये इनका मानना ये था, ठीक है। और इन्होंने मूर्ति पूजा का भी विरोध किया, ठीक है। ही बिलीव्ड दैट गॉड वॉज वन थ्रू हिज नेम्स हिज नेम्स आर डिफरेंट, ठीक है। उन्होंने कहा कि भगवान तो सिर्फ एक ही है, बस इनके नाम अलग अलग हैं, ठीक है। उसके बाद ही रेफर टू गॉड एज फॉर्मलेस, ठीक है, क्योंकि निराकार कहा इन्होंने, तो निराकार का मतलब होता है फॉर्मलेस, मतलब कोई भी उनका मतलब वो नहीं है, ठीक है। शरीर कह सकते हो, कोई किसी भी फॉर्म में नहीं है वो, ठीक है। ही स्टेटेड दैट सैल्वेशन कैन बी अटेन्ड थ्रू भक्ति, सैल्वेशन मतलब कि मोक्ष, ठीक है। मोक्ष कैसे मिलेगी, सिर्फ भक्ति से, ठीक है। और ही वॉज अगेंस्ट द कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है। ये कभी कभार क्वेश्चन आ जाता है कि कबीर के बारे में बताओ या मीराबाई के ऊपर एक शॉर्ट नोट लिखो, इसलिए ये करा रहा हूँ मैं, ठीक है। इससे आपको आइडिया रहेगा, ठीक है, और आप अच्छे खासे मार्क्स स्कोर कर पाओगे, ठीक है। अब है गुरु नानक देव जी, ठीक है। गुरु नानक जी वॉज बॉर्न इन 1469 एट नानकाना साहिब नियर द रिवर रावी, ठीक है। दिस प्लेस इज नाउ इन पाकिस्तान, ठीक है। ये कहाँ पे इनका जन्म हुआ था, 1469 में हुआ था, ठीक है। और नानकाना साहिब, ठीक है। और ही वॉज बॉर्न इन अ हिंदू फैमिली, ठीक है। ये एक हिंदू फैमिली में इन्होंने जन्म लिया था। और वो हिंदू फैमिली में होने के बावजूद पर्शियन लैंग्वेज, अरेबिक, हिंदी और मैथमेटिक्स ऐसे लैंग्वेजेस, ठीक है, या फिर ऐसे सब्जेक्ट्स पढ़ते थे, ठीक है। ही वॉज मैरिड एट अ वेरी यंग एज, ठीक है। इन्होंने बहुत ही वो छोटी उम्र में इनकी शादी हो गई थी, ठीक है। और ये अपना ज़्यादातर टाइम किनके साथ वो करते थे, वो स्पेंड करते थे भक्ति सेंट्स के साथ, ठीक है। या तो सूफी सेंट या फिर भक्ति वो जो पंडित शेख इनके साथ, ठीक है। तो ही एडवोकेटेड निर्गुण भक्ति, ठीक है। ये निर्गुण भक्ति के वो थे फॉलोअर, ठीक है। ही फर्मली रेपुडिएटेड एंड रिजेक्टेड द रिलीजियस प्रैक्टिसेस लाइक सैक्रिफाइसेस, रिचुअल बाथ्स और आइडल वर्शिप्स, ठीक है। इन्होंने क्या किया, रेपुडिएट किया मतलब खंडन किया, ठीक है। मतलब क्वेश्चन मार्क उठाया किस पे, रिलीजियस प्रैक्टिस कौन सी, एक तो सैक्रिफाइस मतलब बलि देना, ठीक है, कि बलि क्यों दी जाती है, ठीक है, या फिर बलि देना गलत है ये आप कह सकते हो, ठीक है। रिचुअल बाथ्स,
ठीक है, जैसे कि देखते हो आप कि जब कुंभ के मेले लगते हैं या फिर मतलब एक लोगों की मन की वो रहती है कि हरिद्वार में नहाना है, इन सब ये जो चीज़ है ना, इस पे इन्होंने क्वेश्चन मार्क उठाया। उसके बाद आइडल वर्शिप मतलब मूर्ति पूजा, ठीक है, इस पे उन्होंने क्वेश्चन मार्क उठाया कि ये सब चीज़ गलत है और फालतू की हैं, ठीक है। ही रिजेक्टेड द स्क्रिप्चर्स ऑफ बोथ हिंदू एंड मुस्लिम, ठीक है, उन्होंने हिंदू और मुस्लिम दोनों के स्क्रिप्चर्स को रिजेक्ट किया, ठीक है। उसके बाद ही स्टेटेड दैट ऑलमाइटी हैड नो जेंडर और फॉर्म, ठीक है, इनके हिसाब से भगवान का ना कोई जेंडर है ना कोई फॉर्म है, ठीक है। ही प्रपोज दैट ऑल हिज फॉलोअर्स शुड कनेक्ट टू द डिवाइन बाय रिमेंबरिंग एंड रिपीटिंग द डिवाइन नेम, ठीक है। इन्होंने कहा कि हमें भगवान से कनेक्ट होना चाहिए सिर्फ एक बात, एक चीज़ को याद रख के, ठीक है, उनके नाम को और अपने इच्छा को, ठीक है। हिज एक्सप्रेस हिज आइडिया थ्रू हाइम्स कॉल्ड शब्द, ठीक है, इन्होंने अपने आइडिया को कैसे किया, एक्सप्रेस शब्द, ठीक है। आप टीवी में अगर आप सुबह के टाइम देखोगे तो ये जो है ना गुरु ये चलते रहते हैं, ठीक है, शब्द, ठीक है। टीवी में ना बहुत सारे चैनल्स ऐसे हैं जहाँ पे ये चलता रहता है, ठीक है। और बहुत सारे गुरुद्वारों में आप देखोगे तो आपको सुनने को मिलेगा, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर खत्म होता है, ठीक है। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और इसका जो पार्ट 1 है ना वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पार्ट 2 में तो आप थोड़ा मिस कर दोगे तो चल जाएगा, ठीक है, लेकिन इसमें भी निर्गुण और शगुन जो है ना इसको आप मिस नहीं कर सकते, ठीक है। तो लेट्स एंड दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।